नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक की ज्यामिति। तो आप देख सकते हो निर्देशांक ज्यामिति जो उसकी हमने 9.1 और 9.2 के पर्सन कंप्लीट कर लिया। अभी जो हमें चल रही है विविध प्रश्न वाला कौन सी है 9। अब विविध प्रश्न 9 के भी हमने कुछ पर्सन कंप्लीट कर लिए, 1 से लेकर 18 तक पर्सन कंप्लीट कर लिए। आगे जो पर्सन दे रखा है वो पर्सन कौन सा है 19वां पर्सन। इसको सरल करते हैं। पर्सन आपके सामने दे रखा है, ये बोलो उस त्रिभुज की, कोई आपके पास त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। आपको ये बोलो लंबाइयां का मतलब क्या, त्रिभुज की कितनी माध्यिका होती, 3 माध्यिका, तीनों माध्यिकाओं के आपको क्या निकालनी है, लंबाइयां निकालनी है। जिसके शीर्ष, जिसके किसके त्रिभुज की आपको शीर्ष दे, किसने कहा त्रिभुज की आपके पास शीर्ष है, तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। अब शीर्ष किसे कहते हैं, आप देख सकते हो त्रिभुज की जहां पे दो भुजाएं के प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पे, वो हमारा क्या होता है शीर्ष। तो ए शीर्ष के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, ए शीर्ष इसके निर्देशांक x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है -1। वैसे ही b के निर्देशांक हमने लिख दिए 0 और 4। एक जो तीसरा शीर्ष c है, c के निर्देशांक है -5 और 3। तो ये हमारे पास त्रिभुज था abc, उसके शीर्षों के हमने क्या लिख दिए, निर्देशांक लिख दिए। हो गया इतना काम। अब बोल रहा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए। तो पहले बात करते हैं माध्यिका। तो माध्यिका किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान क्या देना, माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को, यदि कोई भी त्रिभुज है उसके शीर्ष को यदि समूह भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, माध्यिका बोल सकते हैं। ध्यान क्या रखना, त्रिभुज का शीर्ष होना चाहिए और समूह भुजा का मध्य बिंदु होना चाहिए। समूह भुजा जैसे कौन सी है, ए शीर्ष की समूह भुजा बीसी है, इसका मध्य बिंदु कौन सा है पी। ए और पी को मिलाएंगे हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका। वैसे आप देख सकते हो त्रिभुज का शीर्ष कौन सा है बी, बी को समूह भुजा के मध्य बिंदु क्यू से मिलाइए आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका। ऐसे सी जो है शीर्ष, सी को समूह भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो सी आर हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका। हमें माध्यिकाओं की क्या निकालनी है, लंबाइयां निकालनी है। आपको त्रिभुज के शीर्ष तो दे दिए, अब हमें त्रिभुज की माध्यिकाओं की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक है, माना त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, ए के निर्देशांक इसने दे रखे कितने 1 और -1। बी के निर्देशांक जो हमारे पास 0 और 4। वह सी के निर्देशांक क्या लिखेंगे -5 और 3 है। ये तो हमारे पास जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के शीर्ष होंगे क्या हमारे पास है निर्देशांक, वो हमने मान लिया, माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी और सी है। ठीक है, और आप देख सकते हो हमारे पास जो माध्यिका है वो कौन कौन सी है, माध्यिका किसे बोलते हैं, त्रिभुज के शीर्ष को समूह भुजा के मध्य बिंदु से, यानी हमें सभी भुजाओं की क्या चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। हम कहेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, एक तो भुजा हमारे पास कौन सी ए बी, बी सी व ए सी के मध्य बिंदु। ठीक है, हमने क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा कौन कौन सी, ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से वो लिख देते हैं। पहला हमने क्या लिखा है एपी, तो एपी का मध्य बिंदु कौन सा है आर। दूसरी भुजा कौन सी लिखी है बीसी, तो बीसी का मध्य बिंदु कौन सा है पी व एसी, एसी का मध्य बिंदु कौन सा है क्यू है। ये हमने क्या कर लिया, कोई त्रिभुज था हमारे पास एबीसी, उसकी भुजाएं थी, भुजाओं के मध्य बिंदु हमने लिख दिए। एपी का मध्य बिंदु कौन सा है आर, बीसी का मध्य बिंदु कौन सा है पी और एसी का मध्य बिंदु कौन सा है क्यू। अब हमें मध्य बिंदु क्यों चाहिए, क्योंकि इसने कहा त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। और माध्यिका कब प्राप्त होती है, जब त्रिभुज के शीर्ष को समूह भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, शीर्ष तो हमारे पास, शीर्ष के तो निर्देशांक दे रखे हैं, शीर्ष को मिलाना किससे है, समूह भुजा के मध्य बिंदु। लेकिन मध्य बिंदु को हमारे पास क्या नहीं है, निर्देशांक नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से इन सभी के क्या प्राप्त कर लेंगे, निर्देशांक मध्य बिंदु से। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र मध्य बिंदु सूत्र, यहां लिख दिया मैंने, मध्य बिंदु
मध्य बिंदु सूत्र से। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या बोलता है, कभी निर्देशांक निकालेंगे, बोल रहा है अक्ष वाले निर्देशांकों का योग करके उसका आधा कर दो। तो अक्ष वाले निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा कितने 2। ऐसे क्या करेंगे y1 प्लस y2 बट्टा कितने 2। ये हमारे पास किसके निर्देशांक आ जाएंगे, जो मध्य बिंदु में पहले अक्ष के निर्देशांक निकालना चाहते हैं, अक्ष वाले निर्देशांकों का योग करके 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही y वाले निर्देशांकों का योग करके किसका भाग लगा देंगे, 2 का। तो ये हमारे पास कोई भी मध्य बिंदु उसके हम क्या निकाल सकते हैं, निर्देशांक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भुजा AB का मध्य बिंदु कौन है, R। तो R के निर्देशांक निकाल लेते हैं। यहां लिख देंगे भुजा AB का मध्य बिंदु, एपी का मध्य बिंदु आर है। तो आर की क्या प्राप्त कर लेंगे, निर्देशांक प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से, बिंदु आर के निर्देशांक। अब आर के निर्देशांक के लिए आपको क्या बोल रहे हैं, मध्य बिंदु सूत्र ये बोल रहा है x1 प्लस x2। तो आपको ध्यान देना है बिंदु कौन सा हमारे पास से आर है और रेखाखंड कौन सा है, AB। AB की ओर जाएंगे तो पहला जो बिंदु हमारे पास होगा वो क्या होगा, x1 और y1। पहला जो बिंदु आपको दे रखा हो कौन सा है, A। तो A के पास चलो, A की निर्देशांक क्या लिखेंगे, x1 और y1, ठीक है। वैसे 2 नंबर पे मैंने किसको लिखा है, B को। दिया हो जाएगा आपका y2 और ये x2, ठीक है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले बोल रहा है x1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ x1 की जगह 1 लिखा, फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहे हैं x2 और x2 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 0 और बट्टा कितने 2 हो गए। ऐसे ही बोल रहा है y1। तो y1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, y1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, माइनस का 1 लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा -1 फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है y2 और y2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 4। तो ये लिखे मैंने 4 बट्टा कितने 2, ठीक है। अभी सरल नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो एक में क्या जोड़ना है, 0। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं वो संख्या खुद प्राप्त होगी। तो 1 में 0 जोड़ा 1 और बट्टा कितने 2। ये हमारे पास हो गया अक्ष का निर्देशांक। ऐसे ही बोल रहा है कि आपको करना क्या है, जो 4 तो किसके दे रखे हैं, प्लस की 4 और इसमें एक माइनस का 1 आपको जोड़ना है। तो आप देख सकते हो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उनके चिन्ह समान चाहिए, लेकिन चिन्ह कैसे दे रखे हैं, अलग अलग। तो 4 में से घटा देंगे, कितने बचेंगे, 3 बट्टा कितने 2। ये हमारे पास निर्देशांक है। ये किसके निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक। तो लिख देते हैं बिंदु आर के निर्देशांक। हमारे पास आर के तो निर्देशांक आ गए, ठीक है। तो आर के निर्देशांक आपके पास क्या, x का मान तो कितना 1/2 और y का मान कितना है 3/2। ये हमारे पास किसके निर्देशांक हैं, आर के। वैसे BC भुजा का मध्य बिंदु कौन है, P। जो हमारे पास एक भुजा है BC उसका मध्य बिंदु कौन है, P। यहां लिख देंगे भुजा BC का मध्य बिंदु R है। यदि BC का मध्य बिंदु कौन सा दे रखा है, BC का मध्य बिंदु R नहीं है, कौन सा बिंदु दे रखा है, P। तो P की क्या निकालेंगे, निर्देशांक। भुजा BC का मध्य बिंदु P है, तो मध्य बिंदु सूत्र से P की क्या निकालेंगे, निर्देशांक। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु कौन से है, बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P की निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो बिंदु P क्या बोल रहे हैं आपको, कैसे आएंगे निर्देशांक मध्य बिंदु के। तो आप देख सकते हो पहले भुजा हमने कौन सी लिखी है, BC। तो BC के जो निर्देशांक होंगे, पहला हमारा बिंदु BC है तो यहाँ होंगे x1 और y1, ठीक है। और दूसरा बिंदु कौन सा है, ये C है ना, तो ये है x2 और ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला बिंदु B है, तो B के निर्देशांक हमारे पास होंगे x1 और y1। दूसरा बिंदु कौन सा है, C। तो C के निर्देशांक होंगे x2 और y2, ठीक है। तो भुजा BC का मध्य बिंदु कौन सा है, P। और हमारे पास यदि मध्य बिंदु दे रखे किसी भी भुजा का, तो उसका आप निर्देशांक इस प्रकार से निकालोगे। ये बोल रहा है पहले आपको अक्ष वाले निर्देशांक को क्या करना है, योग।
x1, तो x1 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 0, तो यहाँ मैंने x1 की जगह 0 लिख दिया, प्लस का निशान, उसके बाद क्या बोल रहे हैं x2, और x2 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो माइनस के 5, यहाँ लिख दिया मैंने -5 से, बटा में क्या लिखेंगे 2, ठीक है। ऐसे ही सूत्र क्या बोल रहा है मध्य बिंदु P के निर्देशांक के लिए, ये बोला y1, और y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 4, तो यहाँ मैंने लिखे 4, फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है y2, और y2 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 3, और बट्टा कितने 2, ठीक है। ये हमारा एक बिंदु, इसी प्रकार से आप देख सकते हो सभी निर्देशांक निकाल सकते हो। अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P की निर्देशांक आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो करना क्या आपको, ये बोल रहा है कि 0 में आपको जोड़ना कितना -5। यदि आपके पास दो निशान पास पास में दे रखे, दोनों निशान सदैव गुणा होंगे और प्लस वाला माइनस से गुणा होगा, तो आप देख सकते हो अलग अलग निशान दे रखे हैं, अलग अलग निशान को गुणा करते तो माइनस का निशान, और 0 में से 5 माइनस किया, माइनस के 5 बट्टा कितने 2, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो 4 और 3 का क्या कर देंगे योग, 4 और 3 कितने जाएंगे 7, बट्टा कितने जाएंगे 2। ये हमारे पास कौन से बिंदु निर्देशांक आ गए P बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार से आप देख सकते हो भुजा AC का मध्य बिंदु कौन सा दे रखा है, ये जो हमारे पास भुजा कौन सी है AC, ठीक है। AC के मध्य बिंदु कौन सा दे रखा है Q, तो यहाँ लिख देते हैं भुजा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु Q है। हम क्या करेंगे मध्य बिंदु सूत्र से Q के क्या निकाल लेंगे निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक निकालना चाहते हैं, सूत्र क्या बोल रहे हैं मध्य बिंदु सूत्र के अकॉर्डिंग, तो आपको ध्यान क्या देना है, पहले हमने बिंदु कौन सा लिखा है A, तो A के जो निर्देशांक होंगे हमारे पास वो क्या होंगे x1 और y1, ठीक है। दूसरा जो बिंदु हमने लिखा वो बिंदु कौन सा है C, तो C के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 और y2। तो अब ये जो मध्य बिंदु दे रखा है AC का मध्य बिंदु कौन सा है Q, तो Q के क्या निकालना चाह रहे हैं निर्देशांक, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या बोलते हैं x1 प्लस x2। x1 देखो कौन है, x1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 1, फिर प्लस का निशान, x1 प्लस का निशान, उसके बाद क्या बोल रहे हैं x2, और x2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं माइनस के 5, यहाँ लिख दिया मैंने -5 बट्टा कितने 2। वैसे आगे आपको बोल रहा है y1 प्लस y2, तो y1 का मान आपको कितना दे रखा है, तो y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितना लिख सकते हो -1 फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है y2, और y2 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 3, और बट्टा में कितने 2, ठीक है। अब आप देख सकते हो सरल अभी पूरा हुआ नहीं है, अब क्या करेंगे, अब ये जो प्लस माइनस के निशान दे रखे, दो निशान पास पास में तो गुणा होंगे, और आप देख सकते हो 5 में से माइनस करेंगे 1, तो कितने बचेंगे माइनस के 4, ये -4 बट्टा कितने 2। वैसे आप देख सकते हो 3 तो किसके हैं प्लस के, 1 किसका है माइनस का, तो 3 में से माइनस करेंगे 1, कितने बचेंगे 2, और बट्टा कितने 2, यानी इसके निर्देशांक जो ये लिख देते हैं। आप देख सकते हो 4 में भाग जा रहा है किसका 2 का, तो 4 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 2 बार, लेकिन निशान कौन सा आएगा माइनस और प्लस अलग अलग निशान का भाग देते कौन सा निशान आएगा माइनस का, और 2 में 2 का भाग कितने बार गया 1 बार, ठीक है। हमने क्या कर लिए, जो त्रिभुज दे रखा त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हमने क्या निकाल लिए निर्देशांक। एक बार वापस देख लो, आपको जो दे रखा है एपी भुजा का मध्य बिंदु, एपी जो भुजा दे रखी है एपी भुजा का मध्य बिंदु हमें कौन सा दे रखा है आर, ठीक है। तो आप देख सकते हो एपी का मध्य बिंदु कौन सा है आर, आर के हमने क्या निकाल लिए निर्देशांक, अतः बिंदु आर के निर्देशांक, ये हमारे पास किसके निर्देशांक है आर के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर जो बिंदु यहाँ लिख दिया, आर के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए 1/2 और 3/2, ये तो हमने किसके निर्देशांक निकाल लिए आर के। वैसे आप देख सकते हो भुजा बीसी का मध्य बिंदु कौन है पी, तो देख लो भुजा बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु कौन है पी, तो बिंदु पी की निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास से बिंदु पी है, इसके निर्देशांक क्या लिख देते हैं -5/2,
और क्या दे रखे हैं आपको 7/2। ये कौन से बिंदु निर्देशांक है, बिंदु P के निर्देशांक हो गए। वैसे एक और बिंदु दे रखा है AC, AC भुजक मध्य बिंदु कौन है, Q, तो Q के निर्देशांक हमारे पास है -2 और 1। हो गया इतना काम। अब हमें करना क्या होगा, अब आप देख सकते हो इसने कहा कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की क्या निकालनी है, लंबाई। किसकी लंबाई है निकालनी, माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। तो चलो माध्यिका की परिभाषा क्या बोलती है, माध्यिका की परिभाषा बोलती है किसी त्रिभुज के शीर्ष को, शीर्ष कौन सा है, A, ठीक है। शीर्ष को समभुजा कौन सी है, P। तो त्रिभुज के शीर्ष को समभुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड क्या बोलते हैं, माध्यिका। एक तो शीर्ष हमारे पास और समभुजा का मध्य बिंदु, समभुजा के मध्य बिंदु निर्देशक हमने निकाल दिए। A और P को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो एक हमें AP जो एक माध्यिका प्राप्त होगी। तो AP माध्यिका क्या निकालनी है, लंबाई। तो अब आप ये देख सकते हो, ये तो लंबाई कैसे निकालेंगे, दो, एक तो बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु कौन सा है, P, और दो बिंदु के मध्य की दूरी कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक सूत्र, कोई भी दो बिंदु दे रखे उनके मध्य की दूरी निकालने का। तो यहाँ सूत्र लिखा है हमें, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो आप देख सकते कोई भी दो बिंदु देख उनके मध्य की दूरी निकालना चाहते हो, हमारे पास एक सूत्र होगा। सूत्र क्या बोलते हैं, आपको सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगाना है, उसके बाद करना क्या है, x2 में से x1 माइनस करना है, x1 निर्देशांक को अंतर, फिर प्लस, ऐसे बोल रहे हैं y2 में से क्या माइनस करना है, y1 माइनस करना है, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी दो बिंदु देख उनकी मध्य की क्या है, लंबाई निकालने का सूत्र है। एक तो हमारे पास बिंदु A है, दूसरा बिंदु कौन सा है, P। यदि A और P को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड भी बोल सकते हो, या त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमें दे रखी है माध्यिका, माध्यिका कौन सी हो जाएगी, AP की लंबाई, AP की लंबाई। चलो निकालते हैं। तो सूत्र क्या बोलते हैं, सबसे पहले करना है कि आपको वर्गमूल का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x2 और x1 ये चाहिए होंगे ना। तो पहला बिंदु कौन सा है, A, तो A के जो निर्देशांक होंगे x1 और y1, ठीक है। दूसरा जो बिंदु दे रखा वो कौन सा है, P, तो P के निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x2 और ये क्या लिखेंगे, y2। अब ये जो सूत्र बोल रहा है सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगाना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, x2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, -5/2। इसमें से माइनस करना है x1, और x1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 1। अब इसका करना है क्या, पूरे का वर्ग, फिर किसका निशान लगा देंगे, प्लस का। आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही आपको y2 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 7/2, यहाँ रखे 7/2। इसमें से माइनस क्या करना है, y1, और y1 की जगह आप कितने लिख सकते हो, -1। तो ये हमारा सूत्र के कारण माइनस, और y1 खुद कैसा दे रखा है, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये लो, अब इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले करना क्या होगा, हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं, इसके नीचे 1। वैसे आप देख सकते हो 1 को 5 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, -5, और 1 को 2 को 1 से गुणा करो, -2, नीचे दोनों पदों का गुणा, कितने जाएंगे, 2। अब इसकी घात कितनी दे रखी है, 2। वैसे आप देख सकते हो इसको गुणा करेंगे, 7 को 1 से, 7 एकम 7, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, नीचे दोनों पदों को गुणा 2। इसका करेंगे क्या, वर्ग करेंगे। तो अब आप देख सकते हो संख्या जो मैं दे रखी है वो कौन सी है, 5 और 2 दोनों में निशान कौन सा दे रखा है, माइनस का दे रखा है, कि आपको समान निशान दे रखे, इनका मतलब योग करना है। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, और बट्टा कितने, 2। ऐसे आप देख सकते हो आगे भी संख्या देख के 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, बट्टा कितने हो जाएंगे, 2। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। अब वर्गमूल का निशान तो लगा दिया हमने। अब जो संख्या दे रखी है आपको 7/2, यानी 7/2 की घात कितनी है, 2। तो 7/2 को 2 बार लिख के क्या करेंगे, सरल। यहाँ देखो 7/2, ये क्या बोले, मेरी घात कितनी है, 2। तो 7/2 को कितने बार लिख देंगे, 2 बार। अब माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हो 7 को 7 से गुणा करेंगे, 49, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यानी 7/2 का वर्ग करने के बाद हमें एक संख्या प्राप्त होगी, वो कौन सी है, 49 बट्टे कितने हो जाएंगे, 4।
आगे 9/2 दे रखे हैं, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9 कितने जाएंगे 81, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमारे पास संख्या हो जाएगी। हमारे पास सेट तो समान है 4, अब इन दोनों योग कर देंगे, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास वर्गमूल के अंदर कितने आ गए, अंडर रूट के अंदर 130 बट्टा कितने आ गए 4। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं तो हमारे पास ही आ जाएगा अंडर रूट के वर्गमूल 130 का तो निकलता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ये जो हमारे पास एक माध्यिका प्राप्त होगी, माध्यिका कौन सी, एपी की लंबाई कितने दे रखी है, अंडर रूट के अंदर 130 बट्टा कितने दे रखे हैं, तो ये हमारी एक माध्यिका। एक माध्यिका की तो क्या निकाली, लंबाई निकाली, आगे दो माध्यिका और रहेगी उनकी लंबाई निकालते हैं। तो पहले इसको मैं वापस समझा देता हूं ताकि यहाँ वापस कर सकें प्रश्न। तो आपको ही बोल रहा था उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की क्या निकालनी है, लंबाइयां ज्ञात कीजिए। लंबाइयां का मतलब जो माध्यिका आपको एक नहीं है, वहां त्रिभुज की माध्यिका आपको कितने मिलेगी 3, तो तीनों माध्यिकाओं की क्या निकालनी है लंबाई, जिसके शीर्ष ये त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज जो हमारे पास है ए बी और सी, ये बोला शीर्षों के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक 1 और -1, बी के निर्देशांक 0 और 4 और सी के निर्देशांक -5 और 3 है। शीर्षों के हमें क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। अभी बोला माध्यिकाओं की क्या निकालनी लंबाई, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना, माध्यिका किससे कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष को, ये जो शीर्ष है त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, माध्यिका। तो त्रिभुज के शीर्षों के तो निर्देशांक है, लेकिन सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु के हमारे पास क्या नहीं है, निर्देशांक नहीं है। तो सबसे पहला काम यही रहेगा, जो त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले माना त्रिभुज के शीर्ष ए के शीर्ष मान ले 1 और -1, बी के निर्देशांक 0 और 4 और सी के निर्देशांक -5 और 3 है। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मान लिए, तथा त्रिभुज एबीसी की भुजा, एपी है एक तो भुजा कौन सी, एपी एक, बीसी एक कौन सी है, एसी के मध्य बिंदु, यानी जो भुजा दे रखी भुजाओं के मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु आर है, बीसी का मध्य बिंदु पी है और एसी मध्य बिंदु कौन सा है, क्यू है। अब ये मध्य बिंदु है, अब हमें करना क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें, क्योंकि माध्यिका निकालनी है और माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को बोलते हैं। हमें मध्य बिंदु क्या निकालने, निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु सूत्र, कोई भी आपको रेखाखंड दे रखा है उसके यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहते हो, सूत्र क्या बोलते हैं, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा कितने 2, ये आपके पास मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एबी भुजा के मध्य बिंदु कौन से हैं, R, तो एबी भुजा के मध्य बिंदु कौन सा हो गया, R। तो बिंदु R की क्या निकाल लेते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक का सूत्र में दे रखा है, ये बोल रहा है x1 + x2 बट्टा 2, x1 का मान कितना जाएगा 1, ठीक है, x2 का मान कितना जाएगा 0 बट्टा कितने 2। वैसे ही बोल रहा है y1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो -1 और y2 की जगह कितने लिख दिए 4 बट्टा कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अतः बिंदु R के निर्देशांक, अब आप देख सकते हो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 और बट्टा कितने 2। ऐसे ही 4 में से माइनस करना है 1, तो कितने बचेंगे 3 बट्टा कितने 2। ये तो हमने मध्य बिंदु कौन से निर्देशांक निकाल दिए, R के, तो मैंने R के निर्देशांक लिख दिए 1/2 और 3/2, ठीक है। वैसे ही भुजा BC का मध्य बिंदु कौन सा है, BC भुजा का मध्य बिंदु है P, तो मैंने यहाँ लिख दिया भुजा BC का मध्य बिंदु कौन सा है P। यदि मध्य बिंदु तो इसकी क्या निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया बिंदु P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक कैसे लिखे मैंने, x1 + x2, x1 कौन सा होगा B और x2 कौन सा होगा C वाला। तो x1 का मान कितना है 0, हमारे पास x1 का मान कितना 0 प्लस x2, और x2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो -5 बट्टा कितने 2, फिर कोमा, उसके बाद बोल रहे हैं y1 + y2, y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है 3, इन दोनों योग कर दिया, ठीक है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो प्लस माइनस कर जाएगा, माइनस तो 5/2 और ये 4/2 तो 7/2। इसी प्रकार से भुजा AC के मध्य बिंदु कौन सा है
क्यू, तो बिंदु क्यू की क्या निकालते हैं, निर्देशांक। सूत्र क्या बोल रहे हैं, x1 कौन है 1 और x2 कौन है माइनस का 5 बटा कितने 2, और y1 कितना माइनस का 1 और y2 कितना है 3, और ये हमने क्या कर लिए। अब आप देख सकते हो अलग अलग निशान है तो माइनस हो जाएंगे, और 5 में से 1 माइनस किया 4 बट्टा में कितने 2, और 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 के बट्टा में कितने 2, 4 में 2 का भाग कितने बार गया -2, और 2 में 2 का भाग कितने बार गया एक बार। हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्या निकाल लिए, निर्देशांक निकाल दिए। अब बस करना क्या है, माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी। माध्यिका कौन सी जाएगी, एपी हमारे एक माध्यिका दे रखी है, तो देखो आपके पास एपी एक माध्यिका है, तो माध्यिका क्या बोलते हैं, त्रिभुज के शीर्ष को समूह भुजा के मध्य बिंदु, यानी एक तो बिंदु हमारा ए है, दूसरा कौन सा है पी है, इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो आपने क्या देखा, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का हमारे पास एक ही सूत्र है, दो बिंदु के मध्य की दूरी। सूत्र क्या बोलता है, वर्गमूल का निशान, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो वर्गमूल का निशान लगा दिया। पहला बिंदु कौन सा, माध्यिका कौन सी, एपी, ए और पी के मध्य की दूरी निकालना चाहते हैं, तो एपी है तो पहला बिंदु ए का होगा x1 और y1। दूसरा जो बिंदु देखो कौन सा है p, तो p की निर्देशांक क्या लिखेंगे x2 और y2। तो वर्गमूल का निशान लगा दिया। सूत्र क्या बोलता है, x2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो -5/2, माइनस करना है x1, और x1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1, इसका कर देंगे वर्ग, फिर प्लस का निशान। ऐसे ही बोल रहा y2, और y2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 7/2, माइनस, उसके बाद क्या बोल रहा है y1, तो y1 खुद कैसा है माइनस का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सरल करना है। तो आप देख सकते हो a को 5 से गुणा करोगे 5 माइनस के, और 2 को 1 से गुणा करोगे 2 माइनस के, नीचे दोनों को 2 गुणा, 2 और 1 को गुणा किया 2। ठीक है, फिर प्लस का निशान, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, और 2 एकम 2, नीचे दोनों का गुणा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इनका क्या कर देंगे योग, 5 और 2 कितने जाएंगे -7/2, और वैसे 7 और 2 कितने होंगे 9/2। अब -7/2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग कितना जाएगा 4, फिर प्लस का निशान, 9 का वर्ग 81 और 2 का वर्ग 4, इन दोनों का योग कर दिया, हर समान है तो 130/4, तो 130 तो ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ये हमारे पास एक माध्यिका कौन सी है एपी क्या निकाल ली, लंबाई निकाल। इसी प्रकार से हमें किसकी निकाली, बी से क्यू की और सी से आर की, जो माध्यिका है इसकी लंबाई निकालते हैं। ऐसे माध्यिका बी और क्यू के आपने देखा ए और पी के मध्य की दूरी निकाली, हमारी एक माध्यिका हो गई। वैसे आप देख सकते हो माध्यिका क्या बोलती, त्रिभुज के शीर्ष को, अब क्या शीर्ष कौन सा ले लेते हैं बी, त्रिभुज के शीर्ष को समूह भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है क्यू, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक माध्यिका कौन सी होगी बी क्यू। हम लिख देंगे माध्यिका बी क्यू की लंबाई, जो माध्यिका बी क्यू दे रखी इसके हम क्या निकाल लेते हैं लंबाई, कितनी होगी इस माध्यिका की लंबाई। तो आप देख सकते हो दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का हमारे पास एक क्या होता है सूत्र। अब सूत्र क्या बोलते हैं, x2 x1 और y2 y1। तो हमें पहले ये देखना x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है और y2 कौन है। तो पहला जो बिंदु लिखा मैंने कौन सा है b, तो b के जो निर्देशांक होंगे हमारे पास, वो b के निर्देशांक क्या होंगे x1 और y1। ये हमारे पास x1 और ये हो जाएगा y1। दूसरा जो बिंदु कौन सा है q, तो q के निर्देशांक लिखेंगे x2 और ये y2। अब निर्देशांक के अनुसार आप देख सकते हो सूत्र क्या बोलता है, x2 का मान कितना रखेंगे -2, तो -2 और माइनस का निशान। उसके बाद है x1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 0, इसका क्या कर देंगे वर्ग। वैसे ही y2 और y2 का मान कितना दे रखा आपको 1, तो y2 का मान 1 माइनस y1, और y1 की जगह आप देख सकते हो कितना रखने के लिए बोल रहे हैं 4, तो यहाँ रख दी मैंने 4। ठीक है, अब सरल करते हैं, वर्गमूल का निशान तो है ये। अब -2 में से 0 माइनस करना, आप देख सकते हो -2 में से 0 माइनस के -2 आ जाएंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वैसे आपको जो आगे संख्या दे रही है 1 में से माइनस करना है 4, 1 में से 4 माइनस करेंगे
3। इन दोनों क्या कर देंगे वर्ग। तो आप देख सकते हो ये जो -2 दे रखे हैं, -2 का वर्ग करने का मतलब क्या, -2 बोल रहा है मेरी घात कितनी दे रखी है 2, तो मेरे को कितनी बार लिखना है 2 बार। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका वर्ग तो 4 हो जाएगा। वैसे 3 गुणा 3 यानी -3 गुणा -3, माइनस माइनस तो प्लस, और 3 को गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, तो हमारे पास आता है माध्यिका आ रही है ना, अतः माध्यिका कौन सी है BQ की लंबाई। तो BQ की लंबाई कितनी वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो आप देख सकते हो BQ की लंबाई कितनी, वर्गमूल के निशान के अंदर इन दोनों का क्या करना है योग करना है, क्योंकि दोनों ही संख्या किसकी दे रखी है प्लस की दे रखी है। तो 9 और 4 का योग करेंगे कितने हो जाएंगे 13। ये हमारे पास एक माध्यिका कौन सी होगी BQ माध्यिका। अब एक कौन सी माध्यिका बची है C और R। तो आप देख सकते हो पहला जो हमारे पास है बिंदु वो कौन सा C, दूसरा बिंदु कौन सा जाएगा R। तो हम लिख देते हैं माध्यिका कौन सी, इस माध्यिका की लंबाई निकाली BQ भी निकाले, कौन सी निकाल देते हैं CR। तो माध्यिका CR की लंबाई, तो यहाँ लिख देते हैं माध्यिका CR की लंबाई। तो CR की लंबाई निकाल लेते हैं, माध्यिका जो दे रखी है किस प्रकार से। सबसे पहले बोला वर्गमूल का निशान लगाना, तो वर्गमूल का निशान ही लगा दिया। जो पहला बिंदु कौन सा है C है क्या, तो C के निर्देशांक देखो उसको हम लिख देंगे x1 और y1। ठीक है, दूसरा जो बिंदु दे रखा वो कौन सा है R। तो R के निर्देशांक लिखेंगे x2 और ये y2। तो सबसे पहले आपको करना है क्या वर्गमूल का निशान लगाना। वर्गमूल के निशान के बाद ये क्या बोल रहे हैं x2 माइनस x1। x2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ x2 की जगह 1/2 माइनस x1, और x1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो माइनस के 5। तो ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, यहाँ 5, इसका क्या कर देंगे वर्ग। वैसे ही बोल रहा है y2, सूत्र क्या बोल रहे हैं y2। तो y2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 3/2। तो यहाँ मैंने लिख दिए 3/2, और माइनस करना है y1, और y1 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 3। तो यहाँ लिख दिए 3। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे सरल, इसके नीचे 1 लिख दिए, इसके नीचे कितने लिख दिए 1। तो वर्गमूल का निशान तो ही है। अब आप देख सकते हैं 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 5 एकम 5, 5 2 10 बटा 2 एकम 2। ये लो, वैसे आपको आगे क्या बोल रहे हैं 1 को गुणा करोगे 3 से तो कितने जाएंगे 3, और 3 एकम 3, 3 2 6, और नीचे कितने जाएंगे 2। इसका क्या करना हमें वर्ग। हो गया इतना काम। वैसे ही देख सकते हो आगे सरल कर ले, जो संख्या में दे रखी है 10 और 1, 10 और 1 कितने जाएंगे 11 बट्टा कितने 2, फिर प्लस का निशान। ऐसे आप देख सकते हो 3 तो प्लस के, 6 किसके हैं माइनस के। अलग अलग निशान दे रखे, घटाएंगे 6 में से माइनस कर दिए 3, तो कितने बचेंगे माइनस के 3, और बट्टा कितने 2, इसका क्या कर देंगे वर्ग। सरल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो 11/2, इसका करना क्या है वर्ग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11/2, इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो 11/2 क्या बोला मेरे को उतनी बार लिखना जितनी मेरी घात दे रखी है। तो आप देख सकते हो 11/2 का वर्ग करना, 11/2 को हमने कितनी बार लिखा 2 बार। 11 और 11 गुणा 121, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ जाएंगे 121/4। वैसे ही -3/2 का वर्ग करना है, तो -3/2 को भी कितनी बार लिख देंगे 2 बार। ये लिखा -3/2, -3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 3 गुणा के 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हमारे पास आ गई 9/4। इनको सरल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास हर समान तो हर को वही रखा, ऊपर वाली संख्या क्या करना है योग करना था। आप देख सकते हो 121 और 100, जो 121 और 9 का योग करेंगे 130 आ जाएंगे। 130 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 130 का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता। 4 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। इस प्रश्न में इसने कहा था उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की क्या निकालनी है लंबाइयां निकालनी, माध्यिकाओं की लंबाइयां निकालनी है। तो पहली माध्यिका हमारे पास कौन सी है एपी माध्यिका की लंबाई हमने निकाल दी। यहां से आप देख सकते हो √3
130 बट्टा कितने हो गए 2। ये थे हमारे पास एक माध्यिका एपी की लंबाई। दूसरी माध्यिका कौन सी है बीक्यू। तो बीक्यू माध्यिका में हमने क्या निकाली लंबाई, वो कितने आ गए आपके पास ही माध्यिका बीक्यू लंबाई √130। ऐसी कौन सी है सी आर माध्यिका। तो सी आर माध्यिका हमने क्या निकाली लंबाई, वो कितने आ गई √ के अंदर 130 बट्टा कितने हो जाएंगे 2। ये हमारी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई होगी। ये हमारा प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मैरिया। जैसे कि आपने देखा हमने एक पर्सन जो हमने इसका वो कंप्लीट कर लिया। इसमें आपको त्रिभुज की माध्यिकाओं की क्या निकालनी थी लंबाई। तो हमने त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की क्या निकाली लंबाई निकाली। अब आपको करना क्या है, ये जो वीडियो इसको ध्यान से देखना है और अपने जो भी मित्र है दोस्त है उन तक ये वीडियो आपको पहुंचाना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। वीडियो के लिए शेयर करोगे तो आपके जो मित्र है दोस्त है उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच सके, आप आराम से देख सको। और चैनल को लाइक करना ना भूलें। जय।